कराची में मुकम्मल लॉकडाउन होगा या नहीं, फैसले के लिए कोरोना टास्क फोर्स सर जोड़कर बैठेगी। महकमा सेहत की जानिब से मोहलिक वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की तजवीज़। NCOC का कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन मदद का फैसला। विफाक की जानिब से सिंध की मदद के लिए इकदामात में तेजी, तशवीशनाक मरीजों की देखभाल बढ़ा रहे हैं विफाकी वजीर असद उमर। कराची में चंद रोज के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन में जबरदस्त इजाफा, लोगों का रुझान जाहिर करता है मोबाइल सिम कार्ड लोगों के लिए कितने अहम हैं। अवाम एहतियात करें और मास्क बाकायदगी के साथ पहने, मुर्तजा वहाब का ट्वीट। कोरोना की चौथी लहर का जोर, मजीद 86 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 4,537 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 62,723 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म से मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली मुरत्तब करने पर इत्तेफाक। बरामदात बढ़ने से तिजारती खसारा कम, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इमरान खान। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह, काबुल में किसी ग्रुप की हिमायत नहीं कर रहे, अमन के लिए मसालेहाना किरदार अदा करते रहेंगे, पड़ोसी मुल्क में अमन के ख्वाहां हैं विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। LA 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मीर अकबर कामयाब, पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान खान दूसरे नंबर पर रहे। 25 जुलाई को हंगामा आराई की वजह से कल दोबारा पोलिंग कराई गई। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन, फराइज में गफलत और अवामी शिकायत पर 2 अफसरान फारिग। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा मोहम्मद अली अब्बास और एडिशनल SP कैंट कामरान आमिर को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान ने 2015 के बाद महंगी तरीन LNG खरीद ली। 4 कार्गो शिप रवां साल सितंबर में आएंगे। शिपमेंट रेट $15 फी MMBTU से भी ज्यादा। 6 से 7 सितंबर के लिए निर्ख $15.39 के हिसाब से अदायगी। मोईद यूसुफ की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात, इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका 2 तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जनेवा इजलास के बाद पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। मुशीर कौमी सलामती का ट्वीट। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 94वां यौम तासीस, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों की तस्वीरी नुमाइश, अली जफर और चीनी गुलकारा के खुसूसी नगमे ने समा बांध दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम को पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंचा दिया गया। जाहिर जाफर का पोलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। मुलजिम की रिहाइश गाह से रिकवर फुटेज का फोरेंसिक तज्जिया भी होगा। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के बाहर पार्किंग से रोकने पर गाड़ी मालिक मुश्तइल, मुबैना तशद्दुद से ज़ईफ खातून जाँ बहक। हेपेटाइटिस की जल्द तशखीस होना सबसे जरूरी, इलाज में ताखीर खतरनाक हो सकती है। सरिंजों के दोबारा इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। 6 माह के दौरान पोलियो केस न आना बड़ी कामयाबी है, डॉक्टर फैसल सुल्तान। बालाकोट में बेसर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, शहराए नारान 2 मकामात से बंद, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, 1,25,000 क्यूसेक का रेला गुजरने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के मशरकी इलाके तूफान की जद में, मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं, गाड़ियां तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।
अमरीकी सदर का तमाम वफाकी मुलाजमीन को मास्क पहनने का हुक्म। सरकारी दफातर में आने वाले मेहमानों के लिए भी मास्क लाजमी करार। मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं या बाकायदगी से कोविड टेस्टिंग के लिए तैयार रहें। जो बाइडन। ब्राजील के 40 से ज्यादा शहरों में बर्फबारी। जनूबी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लोगों की मौज मस्ती। एक दूसरे पर बर्फ के गोलों की बरसात। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम की बारबाडोस से गयाना आमद। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट। नताइज आने तक आइसोलेशन में रहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ है। NCOC इजलास में कराची की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। NCOC का कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश भी सामने आया है। कराची में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन मदद का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध की मदद के लिए इकदामात में तेज़ी का भी कहा गया है। NCOC इजलास में ये कहा गया कि तशवीशनाक मरीजों की देखभाल करने की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन फराहमी के इकदामात भी किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है और इसी के पेश नज़र NCOC का आज इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास भी इस वक्त जारी है। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन होगा या नहीं, इजलास में ये फैसला किया जाएगा। कराची में केसेस की शरह 23% हो गई है। हुकाम की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई और सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहते हैं। मुराद अली शाह की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास इस वक्त जारी है और ये फैसला होगा कि कराची में मुकम्मल लॉकडाउन होगा या नहीं। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताइएगा इस इजलास में अब तक की सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है वहाँ मौजूद हैं और इस वक्त भी जो है सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें ना सिर्फ सूबाई वुज़रा शरीक हैं बल्कि इसके अलावा जो पार्लिमानी जमातों के अरकान हैं वो भी इस इजलास के अंदर जो है वो शामिल हैं, जबकि इसके अलावा अस्करी और सिविल क़यादत के लोग जो हैं वो भी इस इजलास के अंदर में जो है वो शामिल हैं। जो कराची शहर की अगर खुसूसन बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें तशवीशनाक हद तक जो था वो इजाफा हुआ था। परसों तक जो था ये इसकी जो शरह थी वो 30% तक थी, वो चली गई थी। आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो उसमें बताया गया कि कराची में इस वक्त केसेस की जो शरह है वो 23% तक जो है वो जा चुकी है, जबकि जो मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 35,000 से ज़ायद जो है वो सिंध भर के अंदर अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो वो तजावुज़ कर चुकी है। तो इस बात के ऊपर जो है वो जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो इस टास्क फोर्स इजलास में रखी गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहली तजवीज़ जो है ये कि शहर में कराची शहर में मुकम्मल तौर पे जो है वो लॉकडाउन लगा दिया जाए। तमाम तर कारोबारी सरगर्मियों को जो है वो बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें इंट्रा और इंटर सर्विस बसेस सर्विस जो होती है उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए, जबकि जो तालीमी इदारे हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। ये मुकम्मल तौर पे तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है ये लॉकडाउन लगा रहे, जिसके बाद जो है उम्मीद की जाएगी कि केसेस की जो कमी हो सकेगी, क्योंकि जो महकमा सेहत है उनका ये कहना है कि इस वक्त तमाम तर सरकारी और निजी अस्पतालों के ऊपर जो है वो दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। वज़ीर आला सिंध का यही कहना था कि यही वजह है कि इस वक्त तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जो है इस कोरोना टास्क फोर्स इजलास के अंदर जो है उन सबको मदऊ किया गया है, ताकि तमाम तर अफराद की जो है वो मशावरत रहे कि जब ये अगर लॉकडाउन आया कि अगर लगाया जाता है कोरोना टास्क फोर्स में इस चीज़ की इजाज़त देती है तो ठीक है। इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और हतमी फैसलों का ऐलान इजलास के बाद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, अपडेट किया आपने।